जय श्री कृष्ण, जय श्री लक्ष्मी नारायण। आप सभी का अपने चैनल संस्कारी मार्ग पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को सावन मास और कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे सावन मास कृष्ण पक्ष में एकादशी व्रत का महात्म और कामिका एकादशी व्रत कथा। इसके बाद एकादशी माता की आरती। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय से पूर्व मिल जाए। कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें। तो चलिए सुनते हैं संपूर्ण एकादशी व्रत की कथा और महात्म। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप की पूजा की जाती है। हर माह की एकादशी तिथि के व्रत करने का अलग अलग महत्व होता है। कामिका एकादशी सावन माह में मनाई जाती है और सावन की एकादशी के व्रत से भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की भी कृपा प्राप्त होती है। स्कंद पुराण में वर्णन है कि कामिका एकादशी का व्रत करने से मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से क्रोध, ईर्ष्या और छल से जुड़े पापों का नाश हो जाता है। विशेषकर ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिलती है। कामिका एकादशी पर किया गया व्रत और दान पुण्य करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वंश की शुभता बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करने और कथा सुनने से मिल जाता है। तो चलिए सुनते हैं एकादशी व्रत की कथा, उसके बाद आरती। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देव शयनी एकादशी तथा चातुर्मास महात्म में मैंने भली प्रकार सुना। अब कृपा करके श्रावण कृष्ण एकादशी का क्या नाम है सो बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत से सुंदर प्रश्न किए हैं। श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका है। उसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनका नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन है। इनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्थान से मिलता है वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य और चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका के व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं वे संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल पूजन का फल
4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पिता स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्यलोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी व्रत कथा। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। किसी दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों से मारे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु ब्राह्मणों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि पाप से मुक्त होने के क्या उपाय हैं। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को जो भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करता है, उसे इस पाप से मुक्ति मिलती है। ब्राह्मणों के बताए हुए तरीके पर व्रत करने वाली रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि मैं तुम्हारे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त करता हूँ। तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या आदि सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री लक्ष्मी नारायण। अब सुनिए एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षट तीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला अमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल के नाम कामदा, धन देने वाली। नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में बैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देवशैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी।
ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद्र कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंदिरा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पाप कुंशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, पावन मास में करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करणी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरु दीता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। जय जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय से पूर्व मिल जाए। कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें। धन्यवाद।